हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीका लेकर आई हूँ अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने के बहुत ही इजी रूल्स। देखिए, अगर यहाँ पे अन है, यू एन को हम शुरू में किसी भी वर्ड के शुरू में यू एन आता है तो इसे हम अन पढ़ते हैं। और अन का मतलब होता है, सेंस निकलता है नहीं। जैसे कि यहाँ पे है अनहैप्पी, तो हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। और अनहैप्पी मतलब कि जो खुश नहीं है। ठीक है, अन मतलब हो गया आपका नहीं, हैप्पी यानी कि खुश। तो दोनों का मतलब आपको पता है, तो क्या हो गया? खुश नहीं मतलब कि जो नाखुश है, जो खुश नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? अनहैप्पी बोलेंगे। उस तरीके से आप देखिए अनसेफ है, तो अन मतलब नहीं हो गया, और सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। तो जो सुरक्षित नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनसेफ। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो है रूल्स हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा फायदा है, यानी कि इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे, ठीक है, उसको लिखना भी सीखेंगे, और जो है मीनिंग को कैसे लर्न कर सकते हैं, उसको जो है कैसे आप इजीली बोल सकते हैं, और जो है बेसिक से आप कैसे एडवांस लेवल के वर्ड्स को आप कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं, सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ये एक नई चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, एक नया ट्रिक है जो कि आपको शायद यूट्यूब पर इस तरीके के वीडियो बहुत कम ही मिलेगा, शायद नहीं भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रूल है हमारा अन। यू एन को किसी भी वर्ड के शुरू में यू एन आता है तो इसे हम अन पढ़ते हैं, और इसका मतलब निकलता है नहीं। ठीक है, जैसे कि अनहैप्पी, तो अनहैप्पी का मतलब होगा खुश नहीं, मतलब कि दुखी। वह दुखी है तो हो जाएगा ही इज अनहैप्पी। अनसेफ, अन मतलब हो गया आपका नहीं, ठीक है, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? असुरक्षित। ठीक है, मतलब कि जो सुरक्षित नहीं है। जैसे कि यह जगह असुरक्षित है तो हम बोलेंगे दिस प्लेस इज अनसेफ। बहुत इजी तरीका है, देख सकते हैं इजीली। यहाँ पे आपको जो है अंग्रेजी पढ़ने का रूल्स भी आपको मिला है, लिखने का रूल्स मिला है, उसका मतलब भी, और मतलब के साथ साथ यहाँ पे आप जो है एक एक एग्जाम्पल्स भी सीख रहे हैं, यानी कि आप इस वर्ड को यूज कैसे करेंगे। मतलब कि यहाँ पे हमने लिखा है अंग्रेजी पढ़ने लिखने, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ साथ यहाँ पे अंग्रेजी बोलना भी आप सीख रहे हैं। रूल है डिस। किसी भी वर्ड के शुरू में DIS रहेगा तो उसे हम डिस पढ़ेंगे, और डिस लिखेंगे DIS। ठीक है, इसका मतलब निकलता है नहीं या फिर उल्टा। जैसे कि डिसअग्री, अब मान लीजिए आपको अग्री के मतलब बारे में पता है, ठीक है, अग्री की मीनिंग पता है, तो अग्री से आप डिसअग्री बहुत इजीली लिख लेंगे, और इसके मीनिंग को भी आप याद रखेंगे। डिस मतलब आपको पता है नहीं, अग्री यानी कि सहमत, मतलब सहमत नहीं यानी कि असहमत होना। डिसअग्री मतलब कि असहमत होना। जैसे मैं सहमत नहीं हूँ तो हो जाएगा आई डिसएग्री, यानी कि मैं असहमत हूँ। ठीक है, मैं सहमत नहीं हूँ। अब यहाँ पे सोचेंगे मैं सहमत नहीं हूँ, तो यहाँ पे तो हूँ के लिए आई एम आना चाहिए। ठीक है, आई एम डिसएग्री होना चाहिए, तो नहीं। यहाँ पे देखिए, जो डिसएग्री है या फिर जो अग्री है, ये एक वर्ब है, और इसका मतलब भी होता है असहमत होना, या फिर अग्री मतलब सहमत होना। तो अगर आपको बोलेंगे कि मैं सहमत हूँ, तब भी आप बोलोगे आई अग्री, सिंपली आप बोलोगे आई अग्री। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते आई एम अग्री, आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो इज एम आर का यूज हम करते हैं सिंपल सेंटेंस में, वो हम करते हैं एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, एडजेक्टिव के साथ करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि मैं खुश हूँ, तो खुश आपका क्या है? हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश होता है, तो हैप्पी एक एडजेक्टिव हो गया। तो आप बोल सकते हैं आई एम हैप्पी, लेकिन जब वर्ब आएगा तो वर्ब के पहले हम इज एम आर का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अग्री डिसअग्री एक वर्ब है, तो वर्ब से पहले इज एम आर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे बोला गया है आई डिसअग्री। डिसकनेक्ट, ठीक है, डिस का मतलब नहीं, कनेक्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ना, मतलब कि जिसको जोड़ा नहीं जा सके, यानी कि अलग करना आप बोल सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट मतलब क्या होता है? जोड़ना, और डिसकनेक्ट मतलब कि अलग करना। तो इसका मतलब हो गया अलग करना। डिसकनेक्ट, कनेक्ट जोड़ना, डिसकनेक्ट न जोड़ना, यानी कि अलग करना। कनेक्ट यहाँ पे है, देखिए कनेक्शन क्या करो? कनेक्शन काट दो तो हो जाएगा डिसकनेक्ट इट, यानी कि इसे क्या कर दो? इसका जो कनेक्शन है वो काट दो, तो हम बोलेंगे डिसकनेक्ट इट, यानी कि इसे क्या कर दो? इसे डिसकनेक्ट कर दो, यानी कि अलग कर दो। री का मतलब होता है आर। किसी भी वर्ड के शुरू में आर ए देखे तो इसे हम री पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है फिर से। ठीक है, जैसे कि री राइट, राइट मतलब क्या होता है? लिखना। री राइट यानी कि फिर से लिखो, फिर से लिखना इसका मतलब हो गया। इसे फिर से लिखो तो हम लेंगे री राइट इट। और री स्टार्ट होता है एक, स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू करना। री मतलब हो गया फिर से, तो मतलब फिर से शुरू करो। ठीक है, री स्टार्ट यानी फिर से शुरू करना। इसे फिर से शुरू करो हम बोलेंगे री स्टार्ट इट, यानी कि इसे फिर से शुरू करो।
प्री का मतलब होता है पहले, जैसे हम बोलनी है प्री प्लान। प्री मतलब पहले, प्लान यानी कि योजना होता है। तो प्लान का मतलब क्या होता है, योजना बनाना। तो प्री प्लान मतलब कि पहले योजना बनाना। प्री का मतलब हो गया पहले, ठीक है। किसी भी वर्ड के शुरू में आपको PRE देखिए, जैसे हम प्री पढ़ते हैं और इसका मतलब पहले निकलता है। तो प्री और प्लान का मतलब आपको पता है योजना बनाना, यानी कि पहले से योजना बनाना। प्री प्लान मतलब कि पहले से योजना बनाना, पहले योजना बनाओ, तो हम बोलेंगे प्री प्लान इट। प्रीव्यू, ठीक है। प्रीव्यू, व्यू का मतलब क्या होता है, देखना। प्री मतलब पहले, यानी कि पहले देखना, प्रीव्यू। तो पहले देख लो, हो जाएगा प्रीव्यू इट, यानी कि पहले इसे देख लो या फिर पहले देख लो। नेक्स्ट हमारा रूल है पोस्ट। किसी भी वर्ड के शुरू में आपको पोस्ट दिखे, POST, तो इसे हम पोस्ट पढ़ते हैं और इसका मतलब निकलता है बाद में। जैसे हम बोले हैं पोस्टपोन, ठीक है। तो पोस्टपोन का मतलब होता है, अब देखिए पोस्ट का मतलब क्या होता है, टालना, सॉरी मतलब बाद में, यानी कि किसी भी काम को टालना। तो पोस्टपोन मतलब हो गया टालना। पोस्टपोन यानी कि टालना, किसी भी काम को टालना। जैसे मीटिंग टाल दो तो हम बोलेंगे पोस्टपोन द मीटिंग। उसी तरीके से पोस्ट पेड, यानी कि बाद में पे करना, ठीक है, बाद में भुगतान। तो पोस्ट पेड, पेड मतलब होता है भुगतान करना, पे होता है, ठीक है, PAY, तो इसी का सेकेंड फॉर्म पेड होता है। तो पे से बना है पेड, तो पोस्ट पेड यानी कि बाद में भुगतान। तो हम अगर हमें बोले हैं कि यह पोस्ट पेड कनेक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज पोस्ट पेड कनेक्शन। ओवर, ओवर का मतलब होता है ज़्यादा। इसमें देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओवर मतलब होता है ज़्यादा, बहुत जो है वर्ड्स आप इसके जरिए याद रखेंगे। देखिए ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। अब ईट का मतलब आपको पता है कि ईट का मतलब खाना होता है, लेकिन कभी कभी हम ओवर खाना खा लेते हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। चीज़ें अच्छी मिल जाती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा पेट भरा है कि अब नहीं खाना चाहिए कि खाना चाहिए। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, खाना अच्छा हमारे सामने दिखता है तो हम ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि हमेशा अच्छा खाना नहीं मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर सबके घरों में दाल रोटी सब्जी, यही जो डेली यूज के जो होते हैं खाना वही बनता है। कभी कभी त्यौहार के समय या फिर पार्टी में, फिर जो है शादी में अच्छे खाना मिल जाते हैं तो हम ओवर खाना खा लेते हैं। तो ओवर ईट का मतलब हो गया क्या, ज़्यादा खाना, ठीक है। देखिए ओवर का मतलब आपको पता है ज़्यादा, ईट यानी कि खाना, ठीक है। तो ओवर ईट मतलब कि ज़्यादा खाना। जैसे कि ज़्यादा मत खाओ तो हम क्या बोलेंगे, डोंट ओवर ईट, मतलब कि ज़्यादा मत खाओ। और वर्क का मतलब तो आपको पता है, वर्क का मतलब काम करना, लेकिन कभी कभी हम ज़्यादा काम कर देते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ओवर वर्क। ओवर मतलब कि ज़्यादा, वर्क यानी काम, ठीक है। तो ज़्यादा काम करना हो गया, वह ज़्यादा काम करता है तो हम क्या बोलेंगे, ही ओवर वर्क्स। अब इसमें भी देखिए वो ज़्यादा काम करता है, वर्क में एस लग, ओवर वर्क्स में यहाँ पे एस लगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो उसके अनुसार यहाँ पे एस आ गया है, ओवर वर्क्स। अंडर का मतलब होता है कम, ठीक है। अंडर का मतलब कम, और ये देखेंगे वर्ड के शुरू में अगर आएगा तो इसका मतलब कम निकलेगा, इसे हम पढ़ेंगे अंडर। जैसे कि अंडर पेड, पेड का मैंने आपको बताया मतलब वेतन हो गया, तो अंडर पेड का मतलब हो गया कम वेतन। जैसे कि उसे कम पैसे मिलते हैं तो हम बोलेंगे ही इज अंडर पेड। अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कम आंकना, ठीक है। एस्टिमेट मतलब होता है आंकना किसी को, ठीक है, और अंडर मतलब कम। तो अंडर एस्टिमेट यानी कि कम आंकना। जैसे उसे कम मत समझो, ठीक है, वो बहुत स्मार्ट है, उसे कम मत समझो, ऐसा बोलते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। अगर आप बोलेंगे मुझे कम मत आंको तो क्या बोलेंगे, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, ठीक है। चलिए इंटर, किसी भी वर्ड के शुरू में आपको देखिए EINTER, तो इसे हम पढ़ेंगे इंटर। इसका मतलब होता है बीच में। जैसे हम बोलेंगे इंटर एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है, एक्ट का मतलब होता है काम, ठीक है। तो इंटर एक्ट एक साथ आ गया तो इसका मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत करना। अब देखिए जब बातचीत होती है तो एक लोग तो बातचीत करेंगे नहीं, ठीक है। दो लोगों के बीच में, चाहे आप मोबाइल पर ही बातें क्यों ना कर रहे हैं, तो दो लोग तो है ना, एक मोबाइल पर है एक आप हो, तो आप भी मोबाइल पर बातें करते हो, सामने वाला भी जो है जो भी आपसे बात कर रहा है वो भी मोबाइल पर, दो लोगों के बीच में ही बात होती है। तो इंटरएक्ट मतलब कि बातचीत करना, यानी कि बीच में। जैसे लोगों से बात करो तो हम क्या बोलेंगे, इंटरेक्ट विद पीपल। इंटरनेशनल, ठीक है, इंटर मतलब हो गया बीच में, या फिर इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, इसका मतलब होता है। नेशनल का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय, ठीक है। तो राष्ट्र के अंदर यानी कि इंटरनेशनल, राष्ट्र के बीच, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। यह अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, बोलेंगे दिस इज एन इंटरनेशनल कंपनी।
अब देखिए किसी भी वर्ड के शुरू में अगर आपको देखिए आई एन टी आर तो इसे हम इंटर पढ़ते हैं, इसका मतलब निकलता है बीच में। जैसे इंटरेक्ट, इंटरेक्ट मतलब कि बातचीत करना। देखिए जब आप बातचीत करेंगे तो दो लोगों के बीच में ही बातचीत होती है, ठीक है। तो इंटरेक्ट यानी बातचीत करना, लोगों से बात करो तो हो जाएगा इंटरेक्ट विद पीपल। इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल, नेशनल का मतलब क्या होता है राष्ट्रीय, और इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। तो इस जैसे कि यह अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, तो हम बोलेंगे दिस इज एन इंटरनेशनल कंपनी। ट्रांस, इसे हम पढ़ेंगे TRANS, ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है पार, वर्ड होता है ट्रांसफ़र मतलब कि स्थान बदलना, ठीक है। उसे ट्रांसफ़र किया गया हो जाएगा ही वॉज ट्रांसफर्ड। ट्रांसपोर्ट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ले जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या स्थान बदलना है और ले जाना, इसमें पार करना। स्थान जब आप बदल लेंगे, जैसे ट्रांसफ़र मतलब कि चीज़ों को क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह या फिर जो है अदला बदली करना, ट्रांसफ़र करना, ले जाना, ये पार करना, ठीक है। पार आप समझिए। तो ट्रांसपोर्ट मतलब कि ले जाना, ट्रांसपोर्ट यानी कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। सामान ले जाओ हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट गुड्स। किसी भी वर्ड को शुरू में आपको बी आई दिखी तो इसे हम बाय पढ़ते हैं, और इसका मतलब दो होता है। जैसे कि एक होता है बाइसिकल, ठीक है। तो बाइसिकल में आपने देखा होगा दो पहिए होते हैं, तो बाइसिकल। बाय साइकिल नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे केवल अगर ये साइकिल रहेगा तो ये साइकिल ये हो गया, लेकिन बाय को हम यहाँ पे बाय पढ़ेंगे, बाइसिकल। इसको एक साथ बाइसिकल पढ़ते हैं, बाईसाइकिल नहीं, अलग अलग पढ़ेंगे तो बाईसाइकिल पढ़ेंगे। इसका मतलब साइकिल होता है, वह साइकिल चला रहा है, ही इज राइडिंग अ बाइसिकल। एक वर्ड होता है बायलिंगुअल, ठीक है। बायलिंगुअल इसका मतलब होता है दो भाषाएं जानने वाले को हम बोलेंगे बायलिंगुअल। यानी कि मान लीजिए कि आप हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, तो आपको हम क्या बोलेंगे, बायलिंगुअल, यानी कि आप दो भाषा जानते हैं। वह दो भाषाएं जानता है, ही इज बायलिंगुअल मतलब वह क्या है, बायलिंगुअल यानी कि दो भाषा जानने वाला है। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन। किसी भी वर्ड के शुरू में आपको TRI देखिए तो उसे हम ट्राई पढ़ते हैं, इसका मतलब तीन होता है। ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल आपने देखा होगा त्रिकोण, तीन कोण होता है इसमें, तो त्रिएंगल मतलब होता है कोण, ठीक है, एंगल। तो ट्राई एंगल मतलब कि त्रिकोण, यानी कि ये हो गया आपका त्रिकोण। तो यह त्रिकोण हम कब लेंगे, दिस इज ट्रायंगल। ट्राई साइकिल भी होता है, ट्राई साइकिल उसको हम बोलते हैं जिसमें तीन पहिए होते हैं, ठीक है। तीन पहिए वाली साइकिल को हम बोलते हैं ट्राई साइकिल। ट्राई मतलब तीन, साइकिल यानी कि साइकिल, ठीक है। ट्राई साइकिल यानी कि तीन पहियों वाली साइकिल को हम बोलेंगे वह बच्चा ट्राई साइकिल चला रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, द चाइल्ड इज राइडिंग अ ट्राई साइकिल। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिला होगा। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और डेली इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और भी मैं इस तरीके के रोल्स लेकर आपके लिए आने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश को अपने जो है बहुत जल्दी इम्प्रूव करना चाहते हैं, वर्ड्स को ट्रिक के साथ सीखना चाहते हैं, बहुत ईजिली इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बिल्कुल फ्री है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।